हाय गाइस, महाराष्ट्र बी एड सीटी 2024 का जो एग्जाम की डेट है वो है 4th एंड 6th ऑफ मार्च। 10+ डेज रिमेनिंग है एग्जाम को लेकर के। पर डे यू हैव टू राइट 1 मॉक टेस्ट, 10 डेज 10 मॉक टेस्ट। ठीक है, अभी जो टाइम है वो आपको जीके प्रिपेयर करने का राइट टाइम है, अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने का राइट टाइम है, क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो और मॉक लिखो, एनालिसिस करो। अभी जितने लोग महाराष्ट्र बी एड सीटी के लिए फोकस कर रहे हैं, ये 4-5 एरिया जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। एंड या रिवीजन, तो जितने भी आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड के वीडियोस है या जहाँ से भी आपने प्रिपरेशन की है, सारे वीडियोस को फटाफट एक बार रिवीजन मोड पे डाल दो। ठीक है, और फुल फ्लेज में मॉक लिखो, उसकी एनालिसिस करो एंड ट्राई टू इम्प्रोवाइज योर स्पीड, योर एक्यूरेसी। इतना काम करना है। ठीक है, सो इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट दी मॉक टेस्ट, कैसे लिखना है, एनालिसिस कैसे करनी है ना, और इम्प्रोवाइज कैसे करना है, स्कोर को मैक्सिमाइज कैसे करना है। सो बिफोर आई स्टार्ट, मेन्यूअर बी एड एंट्रेंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो मैक्सिमम लोगों तक सो दैट सारे बच्चों को बेनिफिट हो, एंड वीडियो को लाइक कर देना। लेट्स गेट स्टार्टेड। So we have a 10 mock test into 100 question. So overall 1000 question you will be practicing. ठीक है, so B.Ed CT के 10 mock हो गए, प्लस आपके B.Ed CT प्लस आपके ELCT के भी mock रहेंगे। आपको ये mock लिखने हैं डेली बेसिस पे और एनालिसिस अच्छे से करनी है। एनालिसिस में जो क्वेश्चन आपके राइट हो गए उसमें आपने कितना टाइम लगाया वो देखो। जो क्वेश्चन आपके अनअटेम्प्टेड है पहले जाके उसको सॉल्व करो, फिर जाके आपके राइट वाले क्वेश्चन देखो, और जो रॉन्ग हुए हैं वहाँ पे टाइम एंड मार्क्स दोनों का लॉस है, तो उसको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मॉक में ध्यान दो। ठीक है, सो मॉक प्रोग्राम के लिए आप menudu.com/BEd एंट्रेंस पे विजिट कर सकते हो, डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक इट। कोविड एंड पोस्ट कोविड, प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड, जो पेपर था डिफिकल्टी लेवल वाइज प्री कोविड 2018-19 वाला सीटी, उससे पेपर अभी ईजी आ रहा है। आई रिपीट, प्री कोविड जो पेपर आता था आपका सीटी का, उससे अभी पेपर इजी आ रहा है। 2020, 21, 22, 23 का सीटी अगर आप देखोगे तो पेपर का जो लेवल है, डिफिकल्टी लेवल, इट इज़ ईजियर कंपेयर टू प्री कोविड। ठीक है, तो इस साल का 2024 का सीटी कैसा आएगा वो एग्जाम लिख के समझ में आएगा। आई एम ऑल्सो राइटिंग सीटी, सो विल बी गिविंग द डिटेल एनालिसिस ऑफ द पेपर। तो चैनल से कनेक्टेड रहो, इसीलिए सारे अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, सो आउट ऑफ 100 इन योर B.Ed CET एग्जामिनेशन यू शुड हिट 75+, और आपका जो ELCT है उसमें 50 में से 40+ यू हैव टू हिट। ठीक है, सो प्रिपरेशन वाइज फुल कोर्स यू कैन ज्वाइन, जहाँ पे वीडियो, हैंडआउट्स, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग। प्रैक्टिस के लिए यू कैन टेक द एक्सेस ऑफ बुक्स, ई बुक्स। सेक्शनल कोर्स, अगर आपका कोई सेक्शन वीक है, जीके, लॉजिक, इंग्लिश, तो आप सेक्शनल प्रोग्राम चेकआउट कर सकते हो। और अगर मॉक नहीं लिखा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, चाहे आपकी प्रिपरेशन पूरी हुई है या पार्शली हुई है, डेली बेसिस पे एक मॉक लिखना चालू कर दो। ठीक है, तो इन सारे प्रोग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में या तो आप menudu.com/BEd एंट्रेंस पे चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज मॉक वर्सेस एनालिसिस। यार जितने भी मॉक लिखे हो, लेट्स से कि मैंने फर्स्ट मॉक लिखा, मेरा स्कोर क्या आया। ठीक है, सो आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट डू हैव अ डिटेल एनालिसिस, और हर सेक्शन में आप क्या स्कोर कर रहे हो। ठीक है ना, जब आप सेकंड मॉक लिखोगे, ये वाले स्कोर से इसको कंपेयर करो, ये वाला स्कोर बढ़ रहा है या कम हुआ है। ठीक है, ग्रेजुअली आप 3-4 मॉक लिखोगे तो स्कोर बढ़ना आपके चालू हो जाएंगे, और आपको ये भी समझ में आएगा व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स विच यू आर डूइंग व्हाइल यू आर राइटिंग द मॉक टेस्ट। सो 3-4 मॉक, जितने भी मॉक आप लिख रहे हो उसके हिसाब से एनालिसिस करते जाओ। ठीक है, एंड या प्रीवियस मॉक से आपका नेक्स्ट मॉक में स्कोर ऑब्वियसली बढ़ना ही चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो 3-4 मॉक लेके ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जो मेजर हर्डल्स आते हैं मॉक लिखने में, व्हेन वी गेट द हाई स्कोर वी गेट ओवर कॉन्फिडेंट, और वही जब अपना स्कोर कम आता है तो आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। दोनों केस में न्यूट्रल रहो। ठीक है ना, ट्राई टू फाइंड आउट द मिस्टेक विच यू आर डूइंग सो दैट नेक्स्ट वाले मॉक में ये गलतियाँ नहीं करनी है। ओवर अटेम्प्ट पेपर नहीं करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एक्यूरेसी, क्वेश्चन राइट होना जरूरी है, फिर स्पीड पे काम करो, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो। 5 क्वेश्चन प्लस तो आपके सिली मिस्टेक्स आप चेक करोगे तो वहाँ से बन जाएंगे, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने से। ठीक है, और जब भी आप नेक्स्ट मॉक लिखो, है ना, जब भी आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट लिख रहे हो, पास्ट मॉक की एनालिसिस करके फिर आप मॉक लिखो। आपको समझ में आएगा कि हाँ, पहले वाले लास्ट वाले मॉक में मैंने जो गलतियाँ की थी वो यहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है, सो प्रिपरेशन के टाइम पे मेक श्योर आपका डोर लॉक हो, मोबाइल साइलेंट मोड पे हो,
या तो फिर आप स्विच ऑफ करके साइड में कर दो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो उसको बोलो भाई मॉक के बाद मिलते हैं, ठीक है। और एनी रिलेटिव्स इज देयर और एनी काइंड ऑफ अ डिस्टर्बेंस यू आर फेसिंग, तो उससे पहले रीड ऑफ हो। रफ पेपर लेके बैठो, वाटर बॉटल लेके बैठो, टाइमर लगाए मॉक में, और ये सारी चीज़ें आपको रफ पेपर तो एग्जाम में भी मिलेगा। वाटर बॉटल आपको कैरी करना होगा, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल कैरी कर लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में भी मिलेगी एक्चुअल। सो आपको करना क्या है कि हर मॉक को ऐसा लिखना है कि आपका एक्चुअल सीईटी का मॉक है। जब तक आप उस सीरियसनेस से मॉक को नहीं लिखोगे तब तक आपका स्कोर नहीं बनेगा, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है हमें, ठीक है। सो आई रिपीट, अभी नेक्स्ट रिमेनिंग डेज आपको जीके पे काम करना है, रिवीजन अच्छे से करना है, अरेंजमेंट वाला जो क्वेश्चन है पजल वाला एरिया उस पर काम करना है, ठीक है। एनालिसिस मॉक की अच्छे से करनी है। बाकी अगर आपके दूसरे टॉपिक जो है लाइक ट्रेडिशनल लॉजिक हो गया, आपका क्रिटिकल हो गया, उसमें कोई टॉपिक अगर आपके लग रहा है कि हाँ यहाँ नहीं हुआ है ये टॉपिक मुझे, तो उसको आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। सो 10 डेज 10 मॉक का चैलेंज लो एंड आउट ऑफ 100 75 प्लस हिट करो एंड आउट ऑफ 15 ELCT 40 प्लस हिट करो। प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।